क्या तुझे पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हर घड़ी जान जाना तेरा इंतज़ार करता हूँ। क्या तुझे पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हर घड़ी जान जाना तेरा इंतज़ार करता हूँ। आज मुझे ये गाना बहुत चैनल हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस गाने पर रीडिंग करना चाहिए। और मैंने ये खूबसूरत सा लव ओरेकल डेक मंगाया था जो मुझे कल मिलने वाला था, वो मुझे आज ही मिल गया। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं इससे आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ। ये वीडियो उनको मिलेगा जो इस सिचुएशन में अभी है। हाल फिलहाल वो अपने दिल में ये चीज़ें रखते हैं कि मतलब आप किसी को चाहते हो और उनको बयान नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपको चाहता है और आपको बयान नहीं कर पा रहा है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अगर ये सिनारियो आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आज हम ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो इसके लिए बने हुए हैं। ओके, तो इस खूबसूरत मैसेज ऑफ लव ओरेकल डेक से हम स्टार्ट करेंगे। आज टोटली लव रीडिंग होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो मैसेज है, क्या तुझे पता है मैं कितना प्यार करता हूँ। हर घड़ी जाने जाना तेरा इंतज़ार करता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है? ओके, या फिर किस सिलसिले में है, थोड़ा हम देखते हैं कार्ड्स। और फिर ये कलेक्टिव रीडिंग है बाय द वे। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, और एक लास्ट मैसेज लेना चाहती हूँ मैं, जिससे हम ओके मिल गए, ज़्यादा मिले ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ डेक देखो, इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो किसी को ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ओके, ब्यूटीफुल थिंग्स ना, अच्छी बात है। रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट टाइम कार्ड आके उछल के गिरा है वो है फॉरगिवनेस। या तो आप किसी को फॉरगिव करना चाहते, मतलब या तो आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपने उनके साथ सिचुएशन में कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो, तो ये आपकी मुझे दिखाई दे रही है रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है, जस्ट अ मिनट, यस, अगर आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है तो फिर कोई आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। इस तरह की मुझे मैसेज मिल रहा है। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो किसी ने आपसे कुछ सीक्रेट छुपाए हैं या आपने किसी के साथ सीक्रेटिव रहे हो। अब ये वाइस वर्सा होगा, आप जिस चीज़ को लेकर अभी आपके दिल में थॉट आया है, जिस पर्सन को लेकर थॉट आया है, ये रीडिंग उसी के लिए है। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होगी, जिनसे रिलेट होगी वही इस चीज़ को मैच कर पाएंगे। Confusion. I feel unclear about where we stand. तो यस, ये उनकी एनर्जी हो सकती है या आपकी एनर्जी हो सकती है। हम चेक भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन बहुत है इस रिलेशनशिप में, और इसकी वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। माफ़ी मांगने की इच्छा इसलिए हो रही है कि बहुत सारे झूठ बोले गए हो शायद।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि इमोशनल एंड फाइनेंशियल नीड्स की टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहा था तो शायद आगे चलकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी रहे, क्योंकि माफ़ी मांगने वाले हैं, क्योंकि आप इररिप्लेसेबल हो। ठीक है। मिस्टेक, मैंने कहा ही ना, देखो फॉरगिवनेस के नीचे ही मिस्टेक आया। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो ये उनकी या आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो आप माफ़ी मांगना चाहते हो, अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक की है तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो अभी आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि 1% डिटैच है, 1% जो है वो बहुत कन्फ्यूजन वाले सिचुएशन में है। मैं इस चीज़ को ऐसे लूँगी, मैं बताऊँगी आपको क्यों ऐसा किया। और डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो ये जो एनर्जीज़ है, ये उनकी एनर्जी है, उस पर्सन की एनर्जी जो गिल्ट में है, जो रास्ता ढूंढ रहा है, माफ़ी मांगना चाहता है, कन्फ्यूजन में है। और ये उनकी एनर्जी है जो बहुत ही क्लियर है, डिटैच है अपने गोल से या उस इंसान से, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बट क्लियरली दोनों की एनर्जी मुझे सामने आई है। एक पर्सन गिल्ट में है और एक पर्सन डिटैच है। ये डिटैचमेंट की वजह से ये गिल्ट है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपको बताया जा रहा है कि आपको डिटैच होना पड़ेगा उस इंसान के साथ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर जाना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में ये उस पर्सन को रियलाइज़ होगा। ओके, बट ये बात निश्चित है कि वो आपको इररिप्लेसेबल मानते हैं। तो फिर अभी आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो ना हो, ये फीलिंग म्यूचुअल रहेगी। ओके, देखते हैं थोड़ा सा क्या है एग्जैक्टली सिनारियो, चेक करते हैं। पैशन, the Empress, Three of Swords, Hermit, Four of Pentacles and Tower. Oh my God, सेम सिचुएशन बता रही है हमको कि जो अभी सिचुएशन मैंने बताई, कुछ लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इसकी वजह से उनको डायरेक्शनलेस फील हो रहा है, किसको चूज़ करूँ समझ नहीं आ रहा है, आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंस इज़ अ इशू, जिसकी वजह से वो फाइनेंस, यानी मुझे लगता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ लोग जो है इस रिलेशनशिप में आने से डर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में मैं आ गई या आ गया तो मैं अपने गोल से भटक ना जाऊँ, और इसी वजह से कुछ लोग जो है वो एंट्री नहीं कर रहे हैं, बट वो अंदर से टूट रहे हैं। और थर्ड सिनेरियो जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वन पर्सन इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर करियर और अपने एम्प्रेस की एनर्जी में है,
जहाँ वो अपने करियर के ऊपर फोकस करे हैं, अपने फैमिली के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अदर पर्सन इज मन में बहुत कुछ है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हैं, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। तो ये सिनारियोज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि क्या है। आज टोटली लव रीडिंग होने वाली है, तो इसके आगे क्या होने वाला है। ओके, इसके आगे क्या होने वाला है देखते हैं। आज मैं पूरे लव कार्ड्स यूज़ करूँगी, तो आपको मे भी बहुत अच्छा लगे। यस, बताइए मुझे कलेक्टिव पीपल्स के लिए उनकी इस सिचुएशन के बाद क्या होने वाला है। ओके, ये कार्ड आना चाहता था। मुझे लगता है अब नहीं आना चाहते हैं कार्ड्स, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ अ डेक है पेज ऑफ कप्स। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी एनर्जी, वाइस वर्सा। जैसे आप अपनी सिचुएशन में देख सकते हो उस तरह से आप लेना। बट येस, डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पीसफुली मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल के अंदर बहुत पैशन है, बहुत ही क्यूरियोसिटी है, बहुत ही एक्साइटमेंट है, डर है, सारी चीज़ें अंदर समाई हुई हैं। तो यस, चेक करते हैं आगे क्या होने वाला है। प्यार तो है भाई, बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 of Pentacles, wow, Ace of Cups, Wheel of Fortune, and the 8 of Cups. Okay. अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या आप किसी ऐसे सिचुएशनशिप में थे जहाँ आपको वो प्यार नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे, और इसी वजह से आप उस रिलेशनशिप से वॉक अवे करे हो, तो आगे जो फ्यूचर है वो आप लोगों के लिए है। ये आपको बताया जा रहा है कि आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर में हो, खुद को बहुत एडमायर कर रहे हो, और इस वजह से आपने क्या किया है, अपने नसीब को चेंज किया है। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ऐसा अगर आप सोच रहे थे तो आपका नसीब जो है वो उसका पासा पलटने वाला है। और जो इंसान अभी तक इनडिसाइसिव मोड में था वो डिसीजन लेने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड लव। तो यस, वो अभी डिसिप्लिन में आएंगे, ऑनेस्टी के साथ अपने दिल के साथ जाएंगे, और उनका दिल जो है वो आप ही के पास है, जो देखो आपने इसको संभाल के रखा है। तो यस, कोई इंसान कोई पर्सन जो है वो डेफिनेटली डिसीजन के मोड में आने वाला है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, इफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव। तो आपके साथ या तो कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा या तो रिलेशनशिप का हाथ बढ़ाएगा। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें हुई हैं तो डेफिनेटली आप दोनों साथ में आओगे, फैमिली क्रिएट करोगे। ओके, और एक सिनारियो में बताऊंगी।
अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी कनेक्शन ही नहीं है, टोटली आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, बस सिचुएशनशिप थी, तो शायद फ्रेंडशिप से या कोई कोलैबोरेशन से, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, ताकि आगे फ्यूचर में अपना फैमिली क्रिएट कर सको। बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके ये डेस्टाइन पार्टनर है, आपके नसीब में वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होकर ही रहेगी। तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है। सेकंड सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है ये कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी अगर उनसे शादी हुई थी और शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और आप चाहते थे कि वो इंसान आपके पास वापस आए, तो डेफिनेटली वो डिसीजन लेंगे इस चीज़ के लिए और आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे, आपको वो कमिटमेंट मिलेगी। तो इन दो सिनारियों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ बिजनेस कोलैबोरेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, आपसे जो रिलेट हो रहा है आप उसको ज़रूर लीजिए। एक न्यू लव की बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। अभी तक अगर डिसेप्शन की मोड में थे तो वो एक्सेप्टेंस में बदलने वाला है। और देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या आप दोनों की रिलेशनशिप में एग्जैक्टली अभी किस चीज़ की मैं बताना चाहती हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप किस तरह का है, ठीक है, या फ्यूचर में किस तरह से होगी। आप जैसे रिलेट करना चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हो। Okay, this could be the one. You are already made the romantic partner you seek. तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं और दोनों को इस बात का एहसास है, उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है। तो इस वजह से वो डिसीजन ज़रूर लेंगे। जो पर्सन डिनायल में थे वो डिसीजन लेंगे। इट डजेंट मैटर कि कोई मेल है फीमेल है। मैं यहाँ उस लेवल से बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस लेवल से बात कर रही हूँ जो सिचुएशन है उस हिसाब से। अगर इस जगह आप हो तो आप डिसाइड करने वाले हो, अगर उस जगह कोई और पर्सन है तो वो पर्सन डिसाइड करने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि जब तक आप अपने रूटीन में रहोगे, अपने करियर में व्यस्त रहोगे, तभी आपकी लाइफ में वो पर्सन आएंगे। पूरी तरह से मैं नहीं बोल रही कि उनको भूल जाओ या उनको याद मत करो, बट आप अपने करियर के ऊपर जब ध्यान दोगे और एक अच्छा रूटीन बनाओगे, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज, शायद वो अपने फैमिली के इश्यूज को हील कर रहे हैं। तो अभी आपकी लव लाइफ जो है वो उनके फैमिली इश्यूज की वजह से स्टक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी। डिसेप्शन, मैंने कहा ही था ना, जो प्रॉब्लम है कि एक पर्सन जो है वो एक्सेप्टेंस में है और एक जो है वो डिसेप्शन की एनर्जी में है। तो जब अब वो समय आ रहा है कि वो एक्सेप्टेंस की मोड में आ रहे हैं, उसके बाद ही आपकी लव लाइफ जो है वो खिल उठेगी। यू डिज़र्व लव, यस यू डिज़र्व लव। तो आपको आपका प्यार ज़रूर मिलने वाला है। आपको बस अपने करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। उनको टाइम दीजिए, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, तो एक्सेप्टेंस में ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हो। इसी वजह से आपकी लाइफ में वो पर्सन ज़रूर आएंगे। ओके, तो यस, मैं बताना चाहती हूँ आपको
कि क्यों वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या उनके दिल में आपके लिए ऐसी फीलिंग क्यों है कि वो आपके बिना आपको इररिप्लेसेबल समझते हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों उनको ऐसा लगता है, ऐसा क्या है खास आप में कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो उनको ये लगता है यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। देखिए, उनको लगता है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो जब उनको बहुत सैड फील होता है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, और उनको पता है कि आप उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो, भले वो आपको पसंद आए या ना आए। ये बात की बात है। अच्छा, 2 मैसेज है और फिर मैं इसको ये करूँगी। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत सराहते हो, जिसकी वजह से उनको बहुत वर्थ लगता है। और यू आर वेरी फॉरगिविंग, और आप बहुत दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, इसी वजह से वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको इररिप्लेसेबल मानते हैं। यू होल्ड मी टाइट, वो चाहते हैं कि आप उनको बहुत ही मजबूती से उनका साथ दे। ओके, तो ये कुछ उनकी आपकी खूबियाँ थी जो उनको पसंद थे। और अब मैं देखना चाहती हूँ कि उनके थॉट्स क्या है आपके बारे में, कि वो क्या किस तरह से सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या ड्रीम है उनके, या क्या ड्रीमिंग करते हैं वो। ओके, अब आज बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ओके, बस बहुत हो गया। बॉटम ऑफ डेक है, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन और वुमन दैट आई चूज टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो और हीरोइन। तो यस, यही आज की थीम थी कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके बिना वो रह नहीं सकते हैं। कहीं जाइएगा मत, मेरी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। ओके, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। देखो, आपके साथ मिलकर उनको प्यार महसूस होता है, जब आप नहीं होते हो तो वो बिल्कुल सैड हो जाते हैं। बट वो चीज़ ये वो उन्होंने अभी तक कही नहीं है आपसे। ओके, यू आर माई सनशाइन, वो आपको अपनी सनशाइन मानते हैं। लव इज, तो वो आपके साथ चांदनी रात में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ लव क्रिएट करना चाहते हैं। वाओ, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी मैंने बोला, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। ये क्यूट सी मैरिड कपल की जोड़ी है, तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन कैन एल्स, तो आप उनको बहुत ही हैप्पी फील कराते हो जो कोई और बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यही थी आज की रीडिंग। हाँ, सॉरी, और आप लोगों के लिए मुझे ना 2 गाने बहुत और ज़्यादा याद आए। तो उसमें से एक गाना है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे खफा जो भी है,
तुझसे जुदा हो जाएं तो खुद से ही हो जाएंगे, क्योंकि तुम ही हो, अब जिंदगी तुम ही हो, यू नो, वो सॉन्ग है। आई एम सॉरी उस चीज़ का मूड ख़राब करने के लिए, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बट यस। और दूसरा गाना मुझे चैनल हुआ वो ये था, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी है। तो यस, वो डेफिनेटली जल्द ही आपके पास आएंगे। आपको बस अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है। आप जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहना है। अगर आप किसी के लिए डिसीजन के लिए सोच रहे हो तो ज़्यादा सोचिए मत और जाइए, अपने दिल की बात बोल दीजिए। तो यही थी आज की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि प्लीज़ अगर आपको ये लव रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हफ्ते में एक बार आप लोगों के लिए लव रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, बट ये मुझे चैनल्ड मैसेज मिला, इसके लिए मैंने ये रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर देयर फॉर मी, और इस चैनल में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।